हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि हम लोग कक्षा 12वीं का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से कि बेटा हम लोग लगभग 11 चैप्टर आपके पढ़ चुके हैं। आज हम आप लोगों का चैप्टर नंबर जो 12 है वो डिस्कस करने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो देखो बेटा, आज का जो हमारा चैप्टर होगा ना वो फर्स्ट लॉ से रिलेटेड या बोल सकते हैं कृषि से रिलेटेड होगा। ठीक है बेटा, तो इसके पहले की अगर आपने क्लासेस नहीं देखी है तो हम लोग डेली क्लासेस आती है बेटा, आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ की लिंक दी हुई है बेटा, आपको उस पर आपको नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, टेलीग्राम हो गया बेटा, व्हाट्सअप हो गया, तो वहाँ से भी हम लोग के जो है वो अकाउंट बने हुए बेटा। ठीक है, आप लोग जाके अच्छे से वहाँ से ज्वाइन कीजिए, सारी चीज़ों के नोट्स प्राप्त कीजिए, अच्छे से एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स बनाइए बेटा आप लोग, और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। और हाँ, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं बेटा, प्लीज़ आप लोग क्लास को जो है पूरी देखिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है बेटा, देखिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे बेटा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा बेटा कि भारत की प्रमुख रेशेदार फसलें कौन कौन सी है। तो भारत की प्रमुख रेशेदार फसलों में दो फसल उठाई है, पहली है कपास और दूसरा है जूट। ठीक है बेटा, भारत की कौन सी दो प्रमुख रेशेदार फसलों में आती है। ठीक है बेटा, फिर क्या है वर्तमान प्रतिभूमि क्या है। ठीक है, तो वर्तमान प्रतिभूमि बेटा वो होती है जो या तो 1 साल या 1 साल से कम समय के लिए कृषि रहित हो, मतलब जिसमें कृषि हम लोगों ने नहीं की हो। समझना, 1 वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित मतलब जिसमें हम लोग कृषि नहीं की हो, उसको हम लोग बोलते हैं वर्तमान प्रतिभूमि, मतलब उसको अभी अभी खाली छोड़ा गया, उसको बोलते हैं वर्तमान प्रतिभूमि। ठीक है बेटा, फिर अगला क्वेश्चन है भारत का सुनहरा रेशा किसे कहते हैं। तो भारत का सुनहरा रेशा जो बोलते हैं उसको बोलते हैं पटसन। ठीक है बेटा, एग्जाम में क्या होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत बार ना देखने को मिलता है बेटा हम लोगों को कि वो पटसन भी देता है इसका ऑप्शन, और उसका जो है वो जूट भी देता है वो। ठीक है, ध्यान रखना हम लोग को जूट और पटसन दोनों इसके राइट आंसर होते हैं, तो आपको वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, या तो पटसन देगा या फिर वो जूट देगा। ठीक है, दोनों में से एक वो वहां पे देगा। ठीक है बेटा, फिर क्या है जायद ऋतु की फसल कौन कौन सी है। तो जायद ऋतु की फसल हम लोग की है तरबूज, खीरा और ककड़ी। ठीक है, ये क्या गर्मी के मौसम में होती है। कौन से मौसम में होती है? गर्मी के मौसम। देखते हैं तरबूज कब आते हैं बेटा, तो गर्मी के मौसम में आते हैं। खीरा कब आता है? गर्मी के मौसम में आता है बेटा, है ना। ककड़ी कब आती है? तो गर्मी के मौसम में आती है बेटा, है ना। तो ये सब क्या है जायद ऋतु मतलब गर्मी की ऋतु की फसल। ठीक है बेटा, याद रखने तरीके आप लोगों के लिए। भारत में कॉफी की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है। तो भारत में किस किस्म की कॉफी की खेती की जाती है भैया? तो अरेबिका कॉफी की। कौन सी बेटा? अरेबिका कॉफी की जो है खेती की जाती है अधिक मात्रा में। ठीक है बेटा, फिर अगर हम अगला देखते हैं बेटा, अगला क्या हम लोग भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कहाँ होता है। तो भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कहाँ पे होता है बेटा? असम में होता है। कहाँ पे होता है बेटा? असम में होता है। इसका एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा आप लोग सभी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा तो आपको पढ़ने में क्या समझने में आसानी होगी। ठीक है बेटा, साथ साथ देखो अभी हम लोग हो गया बेटा, क्या बोल रहा है कि भारत में काफी की किस किस्म का होता है भैया, तो जो है अरेबिक कॉफी का होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में सबसे ज्यादा चाय कहाँ पे होता है। तो असम में होता है भैया। कहाँ पे होता है? असम में होता है। ठीक है, फिर है गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है बेटा? तो उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ पे होता है बेटा? उत्तर प्रदेश में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन होता है। फिर क्या है नगदी फसल कौन सी है। तो रबड़ हम लोग की नगदी फसल है। बहुत छोटा वीडियो होगा, बहुत छोटे क्लास बनेगी आज के हमारी। ठीक है, मसालों का राजा किसे कहते हैं? तो केरल को बोलते हैं बेटा हम लोग। ठीक है, चाय उत्पादन में भारत का कौन सा विश्व में स्थान है भैया? तो पहला स्थान है, मतलब फर्स्ट स्थान है। ठीक है, फर्स्ट रैंक में है भैया भारत किसमें? केवल चाय उत्पादन में। ठीक है, की जनसंख्या में हम दूसरे नंबर पे आते हैं। ठीक है बेटा, सोयाबीन उत्पादन का भारत में कौन सा राज्य है सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ आता है? तो मध्य प्रदेश राज्य ऐसा है, या हमारा मध्य प्रदेश है बेटा जो सोयाबीन उत्पादन में भारत में सर्वश्रेष्ठ है, या सबसे अव्वल दर्जे पे आता है, टॉप 1 में आता है, टॉप 1 है। ठीक है, प्रमुख मोटा अनाज कौन सा है बेटा? तो ज्वार हो गया हम लोगों का। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा होगा? तो गुजरात हो गया बेटा। ठीक है, फिर सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, भारत की प्रमुख तिलहन फसलें कौन सी है? तो मूंगफली हो गई और सरसों हो गई बेटा हम लोग ये तिलहन फसलें होती है। ठीक है बेटा, सरसों का तेल आप लोग देखते हो, मूंगफली का तेल आप लोग देखते हो। ठीक है, इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिए बेटा एक बार, इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए बेटा। ठीक है, और क्लास पसंद अगर बेटा आप लोगों को आती है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा क्लास को पूरी देखिए, और आप लोगों से बेटा थोड़ी सी मेरी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे कमेंट किया कीजिए कि आप लोगों को क्या पढ़ना ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये कौन से टॉपिक में किस क्वेश्चन में आपको समस्या है, कौन से चैप्टर में आपको समस्या ज्यादा आ रही है। ठीक है बेटा, जो आप लोग बताएंगे नहीं तब तक उसकी चीज़ों का समाधान नहीं कर पाऊंगा। थोड़े दिन पहले बेटा मैंने आपको बोला था कि आप केवल आपके डाउट दीजिए मुझे, मैं आपके डाउट का समाधान करके दूंगा। तो बेटा आप लोगों को डाउट आते हैं, पर डाउट ऐसे आते हैं बेटा कि मैं उनका समाधान जो आपके कमेंट बॉक्स में उसमें हाथों हाथ हो जाता है। ठीक है, मतलब वहीं से वहीं आपको सेटिस्फेक्शन उसका मिल जाता है बेटा। तो मैं चाहता हूं कि आपको ऐसा टॉपिक लेके आए जो थोड़ा सा टफ लगता है आप लोगों को पढ़ने में। ठीक है, ताकि मुझे भी पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा बेटा उसमें। ठीक है, देखिए ये सब कॉन्सेप्ट इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, ये आपको एक बार पढ़ने में समझ में आ जाएंगे आसानी से, पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे भी होते हैं जो हमको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ने पर भी जो है वो इजी लैंग्वेज में समझ में नहीं आते। ठीक है बेटा, तो हम लोग कोशिश पूरी करेंगे उनको जितनी इजी लैंग्वेज हो सके उतनी इजी लैंग्वेज में हम आपको समझाएं। ठीक है बेटा, क्लास अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।